दिल्ली वाले जिससे बड़े परेशान हैं और हर सीजन वो उन लोग को परेशान करती है, पूरी फैमिली को करती है, वो है एयर पोल्यूशन। सो उसके लिए क्या तैयारी रखें एटलीस्ट इस सीज़न? सर्दी आने से पहले मैं चाहता हूँ, ठंड आने से पहले ये सोल्यूशन लोगों तक पहुँचे आपके थ्रू। तो जो एयर प्योरीफायर लोगों ने लगाया है इतने महंगे महंगे, कौन सा इलाज आयुर्वेद बताता है या पहले प्रिकॉशन करें जिससे कि बीमार ना पड़े, क्योंकि भयंकर बीमारी है ये ना जी लंग्स को इफेक्ट करती है। इसके लिए आयुर्वेद में आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, एक सबसे बेहतरीन चीज़ है, उसका नाम है सीतोपलादी पाउडर। ठीक है, SITO सीतो PLADI सीतोपलादी पाउडर है। सारे लोग बनाते हैं, जिनकी आयुर्वेदिक की फैक्ट्री है वो बनाता है। ठीक है, और इसका नाम भी यही है, कोई चेंज नहीं कर सकता, ये ग्रंथ का नाम है। बस ऊपर वो अपनी कंपनी का नाम लिख सकता है, जैसे सुभाष गोयल लिख देता है वैद्यवान सीतोपलादी। जिसको जिस पे विश्वास होता है वो उसका लेता है। लेकिन सीतोपलादी पाउडर, उसके अंदर कश्मीरी हनी मिला के, ठीक है, एक आधा चम्मच वो आधा चम्मच वो रात को मिक्स करके चटाई करें मुंह में। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो कहते हैं हमें हनी से प्रॉब्लम होती है, तो अगर असली कश्मीरी हनी मिल गया फिर तो प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके उसको चाटना है आपने। वो पाउडर अगर आप खाते हैं और उसके ऊपर गुनगुना पानी या थोड़ी सी चाय गर्म करके, ब्लैक टी, काले रंग की चाय, वो पी लेते हैं तो आपको डे बाई डे इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और उसके साथ अगर ये पंचम हल्दी हमने दी थी, ये एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है, और इसको अगर ले लेते हैं तो ये पोल्यूशन वल्यूशन कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जैसे हमारे पंजाब में या कहीं भी अपने हरियाणा में भी कणकों की कटाई होती है, वो धूड़ मिट्टी उड़ती है, धुआं होता है, आग जलाई जाती है उससे, पराली जलती है और तो वो जब जलती है तो लोगों को ऐसी परेशानी आती है। तो ये सीतोपलादी पाउडर उनके लिए सबसे रामबाण चीज़ है। दिन में 2 बार? हाँ, एक ही बार रात को। रात को और मैं ये कहता हूँ कि हर ऐसे प्राणी को जिसको ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये पाउडर की डब्बी है, 100-150 रुपए की मिल जाती है, ला के घर पे रखो ही रखो। उसके बिना भी अगर किसी बच्चे को खांसी जुकाम सर्दी हो गई, दे दो, 2 दिन में ठीक। अमेजिंग सर, थैंक यू सर। चाय खराब है क्या सेहत के लिए? ना, मैं कब कहता हूँ, बिल्कुल नहीं खराब। नहीं खराब है चाय ना? बिल्कुल खराब नहीं। हे प्रभु, थैंक यू सर। तो बट कितने लोगों को तसल्ली हुई होगी कि चाय को इतना लोगों ने बदनाम किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ तो एक कंडीशन होगी। मैं बताता हूँ, चाय में ना अगर कोई 2 कप लेता है दिन में, बहुत अच्छी है। कोरोना काल में मैंने लोगों को चाय पीने की सलाह दी थी, ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है ये। मैंने बोला था कि दिन में आप 2 कप पियो अपने स्वाद के लिए, बाकी आप दिन में 1 कप मेरे कहने से पियो, वो पियो आप ब्लैक टी। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो एक ब्लैक कॉफ़ी पियो शाम को 4-5 बजे, आप देखेंगे जीवन में चेंज आ जाएगा। चाय जो है ना जी, ये एक अपनी बॉडी के अंदर कैफीन का काम करती है, बॉडी को एक्टिव करती है, और इसके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे मसल्स को, नर्व सिस्टम को ये एक्टिव करती है। हमारे बुजुर्ग तो पहले डेगा भर भर के पीते थे, सही बात ग्लास है, लोटे में पीते थे पूरा हमारे गांव लोटे, में। हाँ पीते थे चाय, मजा लेते थे। अब मैं कहता हूँ लोग सांप खा जाते हैं, चाय क्या कहेगी उनको। ऐसे ही बना रखा है, कहाँ से आ गए जो चाय नहीं पीनी। अरे भाई, चाय अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए, और बहुत कम लेनी चाहिए। और एक हमारे वैद्य बनाते हैं चाय, वो बनाते हैं जी गेंदा चाय। अच्छा, आपने सुना कभी गेंदे के फूल की चाय? बस जस्ट अभी सुना था। अभी सुना ना? अभी आपको मैं भेजूंगा, आप पी के देखना। आपके मेहमान जो आएंगे पिलाना, वो कहेंगे यार बिना मतलब मिलने आएंगे कि वहाँ चलते हैं। चाय अच्छी बनती है। वो गेंदा चाय है जी, उसके अंदर बाकी तो सारे मसाले डलते हैं, इलायची लुची सब डलती है, लेकिन उसके अंदर गेंदे के फूल की वो दे दी, पत्तियाँ, पावना दे दी उन्होंने। और जब वो बनती है ना जी, खुशबू क्या लगता है, गेंदे के फूल की खुशबू आपको पता है कैसी होती है ना? डीओ से भी बेहतर होती है। तो वो चीज़ बनती है, तो वो ना थोड़ा फ्रेगरेंस अच्छा हो जाता है ब्रेन का और बॉडी का। लेकिन जो आपने पूछा कि चाय, मैं तो पूरा हक में हूँ चाय के, पर ये है कि 1 या 2 कप से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। पर छोटे बच्चों को चाय ना दो, क्योंकि वो ना ब्रेन को सुस्त कर देती है। ठीक है, उनको नहीं देनी चाहिए। लोग छोटे बच्चों को चाय पिलाते हैं, वो गलत बात है। नहीं बढ़िया सर। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जिनका चाय का नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ। और सर मुंह में पानी आया तो इसलिए फास्ट फूड की भी मैं बात करूंगा। ये न चाहते हुए भी, जैसे आपने कहा ना कि जिसको बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो जाता है, वो सुबह उठते ही पहली कसम ये खाता है कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। वैसे ही जो फास्ट फूड
जो जंक फूड जिनको आदत लग जाती है कि एक रात खाते हैं, अगले दिन कहते हैं कल से छोड़ दूंगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फास्ट फूड उनके बॉडी में एंटर हो ही जाता है, जंक फूड आ ही जाता है। क्या कोई है इसका सुझाव, क्या करें, या अगर खा रहे हैं तो ये गोली खा लें तो बेटर हो जाएगा? नहीं रौनक जी, मैं बताता हूँ, फास्ट फूड में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कभी भी ऑन कैमरा नहीं बोलता, क्योंकि मेरे सारे भाई बंधु हैं, सब मिलने वाले हैं, इकट्ठे बैठते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक लत लग जाती है, जबकि किसी खाने की लत होनी नहीं चाहिए। अब हम रोज़ खाना खाते हैं, सब्जी बदलते हैं ना, घर पे भी दाल बदलते हैं, कभी रोटी भी बदल लेते हैं कि आज मिस्सी बना लो, आज पराठे बना लो, आज गोल गोल चपाती बना लो। कभी कभी मेरे जैसे का मूड होता है 3 कोने वाली रोटी बनाओ, है ना, अच्छा लगता है। तो मतलब ये जो है चीज़ें कि अपना जंक फूड जो है, जैसे ही हमने देखा बर्गर का शॉप कोई भी, गाड़ी रुकती है ना, वो क्या है कि लत लगी हुई है लोगों को, और कुछ नहीं। अब हमारे बच्चे ले लो, बैठे कहेंगे मम्मा रोटी नहीं खानी, 2 मिनट में पापा आते हैं, वो कहते हैं बेटा उसका ना बर्गर बहुत अच्छा बनता है, मैं भी खाऊंगा, 10 खा जाएंगे। उस समय भूख कहाँ से लगती है? ये ना एक्चुअली इसका सबसे बैड इफेक्ट जो आता है बच्चों के ऊपर, वो आता है या तो उनकी हेल्थ फूल जाती है या सुकड़ जाती है, और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चों की हाइट कम हो रही है उससे। जंक फूड लेने के बाद हाइट कम हो रही है। ये मुझे कहीं, ये नहीं है कि किसी प्रैक्टिकल में मैंने देखा, ये मैं वैसे ही देख रहा हूँ। आजकल जो बच्चे हैं उनकी बहुत हाइट में प्रॉब्लम, हमारे पास डेली आते हैं पेरेंट्स, सही बात है, बताते भी हैं सर ये नहीं छोड़ता, जंक फूड नहीं छोड़ता, ये नहीं कर, वो हाइट कम हो रही है। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों को आदत डालनी चाहिए घर के खाने की, और जंक फूड से उनको हर वक्त लेक्चर जो देना है, डांट के नहीं देना, प्यार से उनको उसके साइड इफेक्ट समझाते जाओ। जब बच्चे को आप उसके बुरे प्रभाव समझाओगे ना, जब वो मुंह में डालेगा उसको याद तो आती है ना वो बात, तो वो नहीं करता। बच्चे को जो समझा लोगे वही करेगा। बच्चों को जंक फूड से दूर रखो, और वो खाता भी है तो उसको कम से कम बोलो कि भाई उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मत पी, वो और बड़ा पंगा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है।